हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसको हम ब्लड गैस एक्सचेंज बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो वो जो हमारा प्रोसीजर होता है वो कहाँ पे होता है और किस तरीके से होता है, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो हमारे गैसेज होती हैं वो कैसे एक्सचेंज होती हैं और किस गैसेज का कितना प्रेशर होता है। और जो डॉक्टर हमारी उंगली में एक आपने देखा होगा ऑक्सीमीटर लगाते हैं, तो उस ऑक्सीमीटर में हमारी जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से हमारा ऑक्सीजन वैल्यू उस ऑक्सीमीटर में आता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारे लंग्स हैं उसके अंदर हमारा लंग्स एक हमारे लाइक बलून की तरह होते हैं। लंग्स जब हम कोई भी मतलब एयर को इनहेलेशन करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो चेस्ट है वो थोड़ा सा उठता है, और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारा चेस्ट नीचे जाता है। तो हमारे लंग्स एक बलून की तरह होता है जो मतलब फूलता है और पिचकता है, फूलता है पिचकता है। जो लंग्स के अंदर हमारे छोटे छोटे सैक होते हैं जिनको हम अल्विलाई कहते हैं, उनके अंदर हमारी एयर एक्सचेंज होती है और उन्हीं के अंदर हमारा जो मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसी के अंदर होते हैं। तो आइए अब मैं आपको एक डायग्राम पे ये चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो जैसे हमारे ये लंग्स हैं, इन लंग्स के अंदर काफ़ी डिवीज़न होते हैं और काफ़ी छोटे छोटे एक गोल गोल सैक की तरह होते हैं। जैसे हम एक ग्रेप्स का गुच्छा देखते हैं, अंगूर का गुच्छा देखते हैं, इस तरीके से पूरे लंग्स में हमारे काफ़ी स्मॉल स्मॉल अल्विलाई होते हैं जिसको हम एयर सैक कहते हैं, या जिसके अंदर हमारी एयर स्टोरेज होती है हम ये कह सकते हैं। तो मैंने एक ये सिंगल सैक लिया है, जिसको एक सिंगल अल्विलाई को मैंने आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि सिंगल सैक के ऊपर हमारी जो कैपिलरी आर्टरी और कैपिलरी वेन है, जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेटेड होता है, जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होती है और हमारा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये साइड देखिए आप, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कन्वर्ट होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारी ये कैपिलरी के द्वारा और हमारे वापस हार्ट तक जाता है पल्मोनरी वेन से, और फिर हमारा हार्ट में होने के बाद वापस आयोटिक आर्टरी से सर्कुलेट होकर हमारी बॉडी में फैल जाता है। तो ये हमारा अल्विलाई है जिसको हम एयर सैक कहते हैं। एक अल्विलाई के अंदर हमारी जो कैपिलरी होती है वो इस तरीके से एक मतलब जैसे किसी भी चीज़ को आपने बॉल को देखा होगा, बॉल के ऊपर एक धागा हम बांध देते हैं, तो उस तरीके से एक सिंगल अल्विलाई के ऊपर हमारी जो आर्टरी और वेन है वो जो जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली हमारी जो वेन होती हैं और जो हमारी ऑक्सीजनेटेड वाली आर्टरी होती है वो इस तरीके से फैली होती है। उसके बाद हमने इनमें से एक सिंगल आर्टरी को लिया है जिसके अंदर हमने एल्वुलाई को दिखा के आपको ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे हमारी जो गैस है वो एक्सचेंज होती है। तो फर्स्ट आपको बता दें, ये हमारे जो हैं ये आरबीसी हैं, ये हमारे डीऑक्सीजनेटेड आरबीसी हैं और ये हमारे ऑक्सीजनेटेड आरबीसी हैं। जैसे हमारे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे हमारी जो रेड रेड पार्ट है इसके अंदर ऑक्सीजन है, ब्लू वाले के अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो हमारी है यहाँ पे तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और यहाँ ऑक्सीजन चेंज होकर जा रही है। उसके बाद हमें जानना है कि ये एक्सचेंज कैसे होती है। माना एक अल्विलाई के अगर आउटर सरफेस से हमारे कोई कैपिलरी जा रही है जिसके अंदर हमारा ब्लड बहता हुआ जा रहा है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता हुआ जा रहा है, तो वो कैसे अपने आप को एक्सचेंज करेगा उस चीज़ के बारे में हम फिर बताते हैं आपको। अब जैसे हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इस आर्टरी इस वेन के अंदर जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेन के अंदर है उसका जो प्रेशर है वो 46 mm है, और जो हमने इनहेलेशन किया है, जो हमने एयर अंदर ली है लंग्स के अंदर, अगर हम उसका प्रेशर देखें तो वो हमारा प्रेशर 40 mm है। तो अंदर वाला प्रेशर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी कम है और जो हमारी कैपिलरी में है उसका प्रेशर हमारा ज़्यादा है 46। तो यहाँ से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर है वो यहाँ पहुँच जाएगा। ये हमारा आरबीसी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे अल्विलाई के अंदर पहुंच जाएगा। ये जब अल्विलाई के अंदर पहुंचेगा, अब जाहिर सी बात है जब हम कोई सांस लेते हैं तो हमारा ऐसा तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो ही चीज़ें जा रही हैं,
भाई हमारे इस मौसम में काफ़ी चीज़ें गैसेस हैं, जैसे हम अमोनिया हो सकती है, कुछ भी गैसेस होती है, तो सारी गैसेस जो होती हैं वो हमारी लंग्स से होने के बाद वापस आ जाती हैं, लेकिन जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में सप्लाई हो जाती है, और जो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे सेल या टिश्यू ने उसको यूज़ करके वापस हमारे हार्ट की तक भेजा है, मतलब डीऑक्सीनेट को ऑक्सीडेट चेंज होने के लिए, तो वो हमारा यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो 46 mm है, और अंदर जो है इसका प्रेशर है वो 40 mm है। तो इसका जो इधर इसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये अल्वुलाई में बहुत इजीली चेंज हो जाता है। जैसे आपको पता है कोई भी ज़्यादा वाली चीज़ हो और एक कम वाली चीज़ हो, तो ज़्यादा वाली चीज़ हमेशा कम वाली चीज़ पे हावी होती है। जैसे आपने देखा होगा एक काफ़ी मोटा बॉडी बिल्डर है और एक पतला सा सूखा सा कोई आदमी है, तो जो मोटा वाला है वो कभी भी उसको मार सकता है और कभी भी इसको ढकेल सकता है, गिरा सकता है। तो इसी प्रकार हमारी जो कैपिलरी में है ये 46 mm है, जिसको हम कह सकते हैं बॉडी बिल्डर, और ये हमारी 40 mm है जो कमज़ोर है। तो यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ईजिली अल्वुलाई के अंदर चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं फिर यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, यहाँ पे हमारा सिर्फ आरबीसी बचा। अब जो हमारा अंदर प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन का प्रेशर हमारा 99 mm है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब किसी भी पेशेंट के ऑक्सीमीटर लगाते हैं फिंगर में, तो वहाँ से ऑक्सीजन चेक करते हैं कि पेशेंट की ऑक्सीजन कितनी है। तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ से चेंज होने के बाद हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, जो हमारे टिश्यू और सेल तक जाती है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे टिश्यू और सेल की में ऑक्सीजन पहुँचती है, वो हमारी ऑक्सीजन लेवल बताते हैं कि हमारे ऑक्सीजन कितनी है। उसके बाद यहाँ का जो प्रेशर है वो 97 या 99 mm हो सकता है, और जो हमारा इसके अंदर वाला प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 40 mm है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि एक बहुत मोटा विशाल आदमी और एक कमज़ोर हो, तो यहाँ पे ये तो उससे भी ज़्यादा दोगुना है, ये तो 99 है। तो 99 और 40 में बहुत फ़र्क होता है। तो इसका जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन हमारी जो कैपिलरी है उसमें बहुत इजीली चली जाती है, और जो कैपिलरी में हमारा जो 40% ऑक्सीजन है वो हमारा ब्लड में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑक्सीजन ऐसे चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से अल्वुलाई में जाता है, और अल्वुलाई से हमारा ऑक्सीजन कैपिलरी में आता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होता है, जिसको हम पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन भी बोलते हैं, जिसको हम गैस एक्सचेंज प्रोसीजर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सारी गैस एक्सचेंज होती है। जैसे मैं आपको एक बार शॉर्ट में और रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा लंग्स है जिसके अंदर हमारे अल्वुलाई होते हैं, जिसको हम अंगूर के छत्ते की तरह देख सकते हैं। एक सिंगल अल्वुलाई पे हमारी ऐसे कैपिलरी और आर्टरीज होती हैं, और फिर जो हमने ये डायग्राम बनाया ये हमारी यहाँ तक ये हमारी आर्टरी, और यहाँ के बाद ये कैपिलरी है, उसके बाद अंदर हमारी अल्वुलाई है। तो जो बाहर का इसके अंदर जो कैपिलरी के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो 46 है, और अंदर 40 है। तो 46 ज़्यादा है, जो 44 के पास आसानी से चला जाता है। उसके बाद हमारा आरबीसी खाली हो जाता है, तो यहाँ हमारा जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 99 mm है, और 99 वाला प्रेशर जो हमारा ऑक्सीजन को कवर करता है, हमारी जो ये कैपिलरी है इसमें जो प्रेशर है वो 40 mm है, और यहाँ का प्रेशर 99 है। तो ये प्रेशर इस पे बहुत जल्दी एक्सचेंज कर लेता है, कोई भी बड़ी चीज़ अपने छोटे वाले को दबा देती है। तो वही टेक्निक यहाँ पे होती है। जब यहाँ पे प्रेशर हमारा कम हो जाता है तो वो चीज़, अब जैसे कुछ पेशेंट में आप देखते हैं ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब होता क्या है, पेशेंट ऑक्सीजन ले रहा है लेकिन उसको प्रॉपर सांस जा नहीं पा रही है, उसके लंग्स में जो है ये जो हमारा प्रोसीजर है गैस एक्सचेंज वाला, ये प्रोसीजर पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, या जिसकी वजह से पेशेंट को मोस्टली आपने देखा होगा कुछ कंडीशन में पेशेंट को मतलब ऑक्सीजन वो लेता है लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल 40, 45, 90, 98 ऐसे मतलब कम होती जाती है। तो ये वाला प्रोसीजर जब कंप्लीट हमारी ब्लड बॉडी में नहीं होगा तो हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं मतलब हमारा पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज। तो ऐसे हमारी बॉडी में गैस एक्सचेंज होती है। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।